अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। महा टीईटी का जो पेपर फर्स्ट है उसके पेपर फर्स्ट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। और हम आंसर की सीरीज़ अभी चला रहे हैं, जहां पर हमने इससे पहले मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड किया था, जहां पर हमने पेपर फर्स्ट में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन के जो आंसर है उसको एक्सप्लेन करके बताया है। और ये एक हमारा एक मतलब एक्सप्लेन करके हमने बताया है। हो सकता है ऑफिशियल आंसर की में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए, जो कि हमेशा हर साल होता है। तो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पेपर फर्स्ट में जो उर्दू सब्जेक्ट की जो आंसर की है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथ के जो आंसर की अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लिंक आ रही है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ से वीडियो के आखिर में भी इस वीडियो की लिंक रहेंगी जहाँ आप मैथमेटिक्स के आंसर की देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उर्दू सब्जेक्ट के आंसर की। आपको दोबारा से बता दूं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से टेलीग्राम चैनल है हमारा EMC उर्दू, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे सलमान वकार खान, या फिर गूगल पे भी आप टाइप कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर हमको दिया गया है कि दर्जा झैल में से कौन सी तसनीफ दाग दहलवी की नहीं है। ऑप्शन हमारे पास में है। पहला ऑप्शन है गुलजार दाग, महताब दाग, यादगार दाग या गुलिस्तान दाग। तो जो क्वेश्चन है आपको एक बार दोबारा से बता दूं, जो 4 सेट थे ABCD, तो सभी को क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे है। आगे पीछे में है तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस पेपर में पहले नंबर पे हो सकता है, कहीं और क्वेश्चन पे, कोई पेपर में कोई और क्वेश्चन पे होगा। तो आप यहाँ पर उसको देख लीजिए आपका क्वेश्चन पढ़कर। हो सकता है ऑप्शन भी आगे पीछे होंगे। ऑप्शन आपको दोबारा से बता दूं, गुलजार दाग, महताब दाग, यादगार दाग या गुलिस्तान दाग। तो यहाँ पर गुलिस्तान दाग मुझे इसका आंसर सही लग रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है गुलिस्तान दाग, इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है। ठीक है। दूसरा सवाल हमारे यहाँ पर दिया गया है कि इंशाई लिखने वाले को इंशा पर्दास कहते हैं, अखबार लिखने वाले को, और इसका अपने बताना है क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास में है मजमून निगार, कॉलम निगार, खुश निगार या फिर मकतूब निगार। तो यहाँ पर अजीज तलबा तलिबात इसका जो राइट आंसर है वो है कॉलम निगार। कॉलम आपने देखा होगा अखबारात में कॉलम लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कवायद का वाहिद लफ्ज क्या है। कवायद का वाहिद लफ्ज क्या है। कश्फ, करतास, कैफियत या कमियत। तो कवायद का जो वाहिद लफ्ज है वो है कैफियत। कैफियत की जमा होती है कवायद। जो हम फास्ट में ले रहे हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। ये हमारा एक आंसर की का एक अंदाज़ा है। हो सकता है फाइनल आंसर की में आपका थोड़ा बहुत चेंज रहे, जो कि हर साल होता है। खैर कोई बात नहीं उसमें। और आप आंसर के जो क्वेश्चन के जो सेट है उसमें आप आपका क्वेश्चन सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास में है, हाय हाय, मरहबा, शाबाश, उफ, इन अल्फाज को क्या कहते हैं। हुर्फ फजाइया, हुर्फ निदा, हुर्फ माकूस या हुर्फ तफक्कुर। तो यहाँ पर इनका जो राइट आंसर है वो हुर्फ फजाइया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हो सकता है ऑप्शन आपके इसमें बदल भी सकते हैं। पांचवा सवाल हमारे पास में है, नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। इस शेर की सनत जो है वो हमें पहचानना है। जैसा कि हम जानते हैं कि सनाए बदाए हुए अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी वो सवाल पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास में है सनत मुबालगा, सनत तलमी, सनत मिरातुन नज़ीर, सनत तजाद। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ऑप्शन, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सनत तलमी। जब शायर अपने किसी कलाम में तारीखी वाक़े का जिक्र करता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल हम देख लेते हैं, हरबट के बयान करदा मराहिल में इजहार मकसद कितने नंबर पर मरहला है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है दूसरा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साबिका मालूमात की बिना पर नए इल्म की तश्कील का अमल किस नज़रिए का हामिल है। तखरीबी अमल का नज़रिया, तदरीसी इल्म का नज़रिया, तामीर इल्म का नज़रिया या तदवीन इल्म का नज़रिया। तो यहाँ पर जो इस सवाल का जवाब है वो है तामीर इल्म का नज़रिया। अब यहाँ पर हमको एक नज़्म दी गई है, मैं कौन होता हूँ सतमकश नेरंग दो रोज़गार, मैं कौन हूँ जफाए ज़माने का एक शिकार। तो ये एक नज़म यहाँ पर दी गई है, उसके बिना पर हमको सवाल पूछे गए हैं, शायर का दिल किस वजह से दाग दाग है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहले तो नाकामी हयात, नाकामी गीती, नाकामी महफिल, नाकामी तमन्ना। तो आपने ये जो दाग दाग वगैरह ये जो शब्द इसमें जो अल्फाज है तो आपने वहाँ क्या करना होता है कि उसको ढूंढना होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है नाकामी हयात से दिल दाग दाग है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर राइट आंसर है।
अगला सवाल है, हर शय से शायर की अफसरदगी का रंग आया होने की वजह क्या है? ऑप्शन हमारे पास में है क्योंकि शायर के साथ उसका महबूब शामिल है, क्योंकि शायर खुद अफसरदा है, क्योंकि शायर तमन्नाओं में उलझा हुआ है, क्योंकि शायर के साथ सारी कायनात उसके गम में सौगवार है। तो यहाँ पर हर शय से मेरी आया मेरी मरी अफसरदगी का रंग गोया कायनात मेरे गम में सौगवार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, शायर किस चीज का शिकार हुआ है? जफाए रोजगार, जफाए अहबाब, जफाए जमाना, जफाए महबूब। तो हमने यहाँ पर वो अल्फाज ढूंढना है कि शायर जो है वो किस चीज का शिकार हुआ है। तो यहाँ पर जफाए जमाना देख लीजिए, एक शिकार है, तो यहाँ पर जफाए जमाना इसका राइट आंसर है। मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि उर्दू में 8 नंबर तो एकदम इजी है, तो पैराग्राफ और इक्तिबास में जो सवाल आते हैं उसमें आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। अगला सवाल है, शायर की परवरिश कहाँ हुई है? माँ के आगोश में, खिजा की गोद में, इशरत बहार में या बहारे चमन में? तो मैंने खिजा की गोद में पाई है परवरिश। तो यहाँ पर ये खिजा की गोद में एकदम बोनस नंबर होते हैं ये नज्म के और जो इक्तिबास के सवाल होते हैं। अब यहाँ पर हमको इक्तिबास दिया गया है और इक्तिबास से मुंसलिक हमको यहाँ पर सवाल के जवाब तलाश करने हैं। पहला सवाल है हमारे पास, ख्वाब में हंसना, रो पड़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचलना, इसे मुसन्निफ ने क्या कहा है? ऑप्शन हमारे पास में है बच्चों की आदत, बच्चों की नफ्सियात, बच्चों का पैदाइशी हक, बच्चों की खासियत। तो यहाँ पर पहली लाइन में दिया गया है, मैं ख्वाब का हंसना, दोनों मुट्ठियों में टॉफी बची होने के बावजूद रो पड़ना, स्कूल ना जाने के लिए मचलना बच्चों का पैदाइशी हक है। तो यहाँ पर हमको इसका जवाब है बच्चों का पैदाइशी हक इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, मुसन्निफ ने बच्चों को रोते हुए कहाँ देखा है? तो दुनिया के लंबे चौड़े अम्यूजमेंट पार्क बमशुल अमेरिका में डिज्नीलैंड में बच्चों को बिलक बिलक कर रोते हुए देखा है। तो डिज्नीलैंड यहाँ पर ऑप्शन जो तीसरा है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, असनाफे सुखन में सबसे मुश्किल फन क्या है? तो असनाफे सुखन में सबसे मुश्किल काम नात लिखना यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जो कि रुबाई कहना, मसनूई कहना, गजल कहना और नात कहना। ये जी ऑप्शन नंबर 4 नात कहना में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास में है, बच्चों को अदब तहरीर करते वक्त क्या करना पड़ता है? मुताल्ला करना, खुद को संभालना, अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को काबू रखना, तनकीद का दामन थामना। तो यहाँ पर दिया गया है कि अपने बालिग और नफ्सियात को फ्रिज में बर्फसाज खाने में रखकर कसरत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर उस पर कहने उसको काबू रखना पड़ता है, इसको यहाँ पर मतलब इसका मतलब है तो अपनी बालिग उम्र नफ्सियात को काबू रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि वादी वावा इन दोनों लफ्जों में खत कशीदा हुर्फ की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा? ऑप्शन है, यहाँ वाव हुर्फ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ वाव हुर्फ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ वाव की आवाज़ साकिन है, यहाँ हस्ब बाला, तीनों जवाबात दुरुस्त है। तो यहाँ वहाँ वाव जो है वो हुर्फ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हो सकता है आपके पेपर में इसके ऑप्शन भी शायद हो सकता है चेंज हो, या फिर सवाल की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो। अगला सवाल है, ना वाकिफ, ना काम, ना अहल, इन अल्फाज में ना क्या कहलाता है? साबिका, लाहिका, मुरक्कब, मुरफ़्फ़त। देख लीजिए, ना यहाँ पर तीनों में पहले लगा हुआ है प्रीवियसली, तो ये साबिका जो पहले लगता है उसे साबिका कहते हैं। तो साबिका इसका राइट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है, खत कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। जुमला तवील हो गया है, यह भर्ती के लिए अल्फाज है, तकरार लफ्जी के जोर बयानिया बढ़ गई है, इन अल्फाज का बेजा इस्तेमाल है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है तकरार लफ्जी से जोर बयानिया बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला सवाल हमारे पास में दिया गया है, बहाने करना की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा? बहाने करना, एक न चलना, आनाकानी करना, काम का ना रहना, नामो निशान मिटना। तो जो बहाने अक्सर करते हैं, अक्सर आपने सुने हैं, तो काम करने में वो क्या करते हैं? आनाकानी करते हैं।
तो काम करने में आनाकानी करना यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हमारे पास में है, नंबरात, तालीमात, खिदमात, इन अल्फाज में अलीफ और ते लगाने से इन अल्फाज में क्या तब्दीली पैदा हुई है? ऑप्शन हमारे पास में है, तमाम अल्फाज मरबूत हो गए, जमा में तब्दील हुए, वाहिद में तब्दील हुए, मज़कूरा बाला तीनों जवाब दुरुस्त है। तो देखिए, नंबर से अलीफ और ते लग जाता है तो नंबर आती है, जमा हो जाती है उसकी। तालीम से तालीमात, खिदमत से खिदमात, तो यहाँ पर इनकी जमा में तब्दील हो गए हैं, तो जमा में तब्दील हो जाती है उससे, तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, जिस जुमले में किसी काम करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है उसे वजाइया जुमला, अमरिया जुमला, इस्तिफामिया जुमला या बयानिया जुमला कहते हैं। तो हमने उर्दू के लेक्चर में भी इसके बारे में देखा था, जुमलों की जो किस्में जहाँ पर हमने देखी थी, तो ये अमरिया जुमला इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। एक सवाल है हमारे पास, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हुर्फ की शनाख्त करता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हमारे पास में। तो शीन, स्वाद, ज़ोए, स्वाद, ज़्वाद और तोएं, यहाँ पर ये जो है ये शमसी हुर्फ की जो शनाख्त करते हैं ये जो है, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल है, 2 जुमलों को जोड़ने के लिए हुर्फ अतफ के इस्तेमाल किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? काफ़े अतफ, काफ़े बयानिया, काफ़े ऐलानिया, काफ़े नून। तो यहाँ पे काफ़े बयानिया इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। टाइगर की क़यादत और फैसले की में वो बात थी जिस बात का मुखालिफ भी इकरार कर ले, यानी मुखालिफ होने के बावजूद इकरार करना। तो ख़त कशीदा बयान के लिए दर्ज झैल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करेंगे? पासा पलटना, सरफराज करना, जादू वो के सर चढ़कर बोले, या धज्जियाँ उड़ाना। तो यानी इतना है कि मुखालिफ वाले भी इकरार कर रहे, तो यानी जादू वो जो सर चढ़कर बोले, यहाँ पर इसका सुटेबल ऑप्शन ये है। अगला सवाल है, तेरी ताकत नमूना कुदरत इलाही है, इस जुमले की किस्म पहचानिए। तो ये मुफर्रद, मुरक्कब, मखलूत या अमरिया है। तो ये मुफर्रद जुमला है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। जोकर के सर पर जापानी टोपी थी, इस जुमले में सिफत की कौन सी किस्म का पता चलता है? सिफत ज़ाती, सिफत मिक़दारी, सिफत निस्बती या सिफत अददी। तो यहाँ पर जोकर की जो सिर की टोपी है वो जापानी टोपी थी, यहाँ पर उस पर निस्बत दी गई है, तो सिफत निस्बती यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई, खत कशीदा लफ्ज़ में जो सिफत के साथ आया है उसे क्या कहते हैं? सिफत, मौसूफ, इस्म, माफूल। तो जो सिफत के साथ में जो अल्फाज आता है उसे मौसूफ कहते हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ आता है जिसमें सिफत जाहिर होती है उसे मौसूफ कहते हैं। तो यहाँ पर मौसूफ आंसर है। किसी वाक़े का हाल सुनाना माजरा है, किसी बात का बार बार जिक्र करना क्या है? साहा, चर्चा, किस्सा या फसाना। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है चर्चा इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, मुहल्लिका, मलहिका, जुड़ा हुआ, तो खाली जगह यानी मिला, तो एहतिजाज, मुनक़िस्म, इम्तिजाज या मुबर्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इम्तिजाज इसका राइट आंसर है। और आखिरी सवाल है, रुबाई में कुल कितने अरकान होते हैं? 24, 26, 28 या 30। तो रुबाई में हमको पता है कि भाई 24 अरकान होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर उर्दू के 30 सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पर हमने देखा है। हो सकता है फाइनल आंसर की में थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए, तो अभी के लिए तो आप इसको पकड़ के चलिए और उस हिसाब से अपना देख लीजिए, टैली कर लीजिए कि कितने आपके सही आंसर आ रहे हैं। और सही आंसर आ रहे हैं और टीईटी आपका निकल रहा है तो इंशाल्लाह आपको जॉब पक्की है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।